So hi everyone, hope all of you are doing good. So आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ बिकॉज बीइंग अ मदर आई हैव बीन थ्रू ऑल काइंड ऑफ challenges in my life and I understand that it's not easy to take care of a special needs child because every day we all are struggling and तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम से हमें गुजरना पड़ता है, काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। किसी दिन बच्चे का मूड ठीक नहीं है, फैमिली में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अनप्लेजेंट है एंड बहुत सारे लोग समझते भी नहीं है। तो कई बार हम लोग बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि मदर्स का मन करता है कि वो भी बाहर जाएं, अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, उनका भी एक मी टाइम हो। हमेशा ठीक है, बच्चा तो हमें संभालना ही है। अगर भगवान ने गॉड हैज़ गिवन अस some duty and responsibility and made us a mother, so it's our responsibility to take care of the child well. But what about you? क्या आप अपना ध्यान रखते हो? क्या आप अपना पीस ऑफ माइंड का ध्यान रखते हो? क्या आप हैप्पी रहते हो? क्या आप अपने लिए कुछ समय निकालते हो? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और शादी के बाद क्या होता है ना, आफ्टर गेटिंग मैरिड some husbands are really cooperative and understanding and they understand कि even wife gets exhausted. Husbands, don't take me wrong and don't feel offended. It's nothing to pass something wrong about husbands. Husbands are nice also and अच्छे ही होते हैं, of course support करते हैं. Marriage means supporting and caring and loving each other. So of course. So but कई बार क्या होता है कि इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मदर अपने आप को तो भूल जाती है। और अगर वो अपने लिए टाइम निकालती है, बिकॉज मेरे को एक पेरेंट ने मैसेज किया था, तो उसने मुझे बोला कि शिखा मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी बाहर जाऊँ, रिलैक्स करूँ, आई शुड टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँ। मेरी हेल्थ डिटेरियोरेट होती जा रही है, मुझे डिप्रेशन होता है, मुझे एनजाइटी अटैक्स आते हैं। और अगर मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताती हूँ तो मुझे काफ़ी अंदर से गिल्टी फील होता है। और कई बार मेरे इन लॉज या मेरे हस्बैंड मुझे टॉन्ट कर देते हैं कि यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड एंड ऑल। सो रिलैक्स, ओके, गॉड हैज़ गिवन अस वन लाइफ, ओके। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वी विल टोटली फॉरगेट आवर सेल्फ. Me time is really, really, really important. You heard me right. Me time is really, really, really important. Okay, take out time for yourself. See, you can give love to somebody when you are fulfilled from inside. If you are unhappy, depressed, broken, so how you can fulfill the other life? आप करोगे, बट आप ज़बरदस्ती करोगे, आप कहोगे यार ये मेरा फ़र्ज़ है तो मुझे करना ही करना है, बट आप अपने लिए क्यों नहीं सोच रहे हो? अगर दिन में 24 घंटे होते हैं और मैं एक एवरेज मान के चलती हूँ कि आप दिन के जो 24 घंटे होते हैं उसमें से आप कुछ घंटे अपने बच्चे के लिए डिवाइड कर देते हैं, लाइक 7 to 8 आवर्स आप डेडिकेटेडली उसके साथ काम कर रहे हो, तो आप उसमें से कुछ समय जो वो 16 घंटे बचे उसमें हम सोएंगे भी, वी विल स्लीप ऑल्सो, वी विल टेक सम रेस्ट ऑल्सो. So you need to find time for yourself also. This is not happening that you are not looking after yourself. Why you are ignoring yourself? It's really, really important to first look after yourself, believe in yourself. Things will get better, things will come in place, but you need to take care of yourself also. Okay. एंड हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं स्पेशल चिल्ड्रन के होने से, कंपैरिजन्स एंड ऑल दैट स्टफ. सो मुझे नहीं लगता कि इस जर्नी में ब्लेम गेम खेलने का कोई भी सवाल पैदा होता है. जो चीज़ हो गई है वो तो हो गई है. एक्सेप्टेंस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, तो आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो कि भाई ये तो हो चुका है, अभी इसको मैं बदल नहीं सकती हूँ, इसको मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ. मैं अपना बेस्ट करूँगी, मैं अपना 100% डालूँगी, बट मैं अपनी लाइफ को हेल्दी नहीं बनाऊँगी बार बार क्रिटिसाइज़ करके कि तुम्हारी वजह से हुआ या तुम इतना नहीं करते हो. सी, आपको अपना फोकस और गोल क्लियर रखना है कि फोकस है बच्चा एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए, इंडिपेंडेंट हो जाए, और पीस ऑफ माइंड सबके लिए बहुत ज़रूरी है.
अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, एनर्जीज पॉजिटिव रखते हो, हस्बैंड वाइफ का एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप है, फैमिली में खुशहाली है, प्यार है, सो देन बच्चे पे भी वो इम्पैक्ट पड़ता है. अगर हस्बैंड वाइफ आर दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, दे आर ब्लेमिंग ईच अदर, दे आर नॉट फाइंडिंग गुड क्वालिटी टाइम विद स्पेंडिंग गुड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर, तो माइंड पे भी प्रेशर पड़ता है. तो इट्स नॉट एट ऑल गिल्टी टू फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ. इट्स नॉट एट ऑल अ थिंग. आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हो कि अगर आप अपने लिए समय निकाल रहे हो तो आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा. सबसे पहले तो अपने लिए ही निकालो. अपना ध्यान रखो, अपनी डाइट का ध्यान रखो, और बच्चे के लिए तो ऑफ कोर्स आपको करना ही है. तो उसके लिए आपको पहले स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा. जब तक आप खुद से स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे तब तक आप किसी और पे वर्क कैसे करोगे. ओके, सो आज से ही आप अपना टाइम टेबल्स बनाओ. और मेरी रिक्वेस्ट है, सारी मदर्स के साथ में रिलैक्स रहो, अपने लिए समय निकालो, अपने आप को एम्पावर करो नॉलेज से. एंड हमें लाइफ एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है. अगर हम इस लाइफ में आए हैं तो आई थिंक वी ऑल हैव अ पर्पस. भगवान ने हमें ऐसे बच्चे इसलिए दिए कि शायद हमारा कोई पर्पस होगा. ठीक है, हम उस पर्पस को सॉल्व करेंगे और हम लगे रहेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे. हिम्मत हम सबकी टूटती है, मेरी भी टूटती है, हम सबकी टूटती होगी. बंद कमरों में सब रोते भी होंगे, परेशान भी होते होंगे, मैं भी रोती हूँ, आप भी रोते होंगे. बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ना. वी कांट स्टॉप. और अपने लिए समय निकालेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे, और रिलेशनशिप को भी एक हीलिंग मिलती है. हस्बैंड वाइफ भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, तो दे शुड टाइम टेक आउट टाइम फॉर देमसेल्व्स, और आउटिंग्स पे जाओ. कभी कभी किसी रिलेटिव की हेल्प लेके कभी बच्चे को आप छोड़ भी सकते हो. एंड ये होता है कि बच्चे को आप एक आउटिंग पे आप साथ में ले जाओ, दूसरी आउटिंग आप प्लान करो कि वी बोथ विल हैव अ गुड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर. सो दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट. और मुझे लगता है कि उससे रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगा. और जब हम माइंड से स्ट्रॉन्ग होंगे, हम अंदर से हैप्पी होंगे, हमारे अंदर वो नेगेटिविटी नहीं आएगी, ब्लेम गेम नहीं आएगा, तो ऑफ कोर्स वो जो प्रोसेस हो जाएगा वो धीरे धीरे स्मूथ हो जाएगा. तो हमें प्रोसेस को स्मूथ बनाना है. थिंग्स विल कम इन प्लेस विद द टाइम, विद द फ्लो ऑफ टाइम. सो गो विद द फ्लो. ओके, और अपसेट मत होइए. जब भी अपसेट लगता है तो आप मेडिटेट करिए, या जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए. सो आई होप मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी. आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में पोस्ट करना. आई विल मेक मोर ऑफ वीडियोज़. मेरी आगे की जो वीडियोज़ होंगी वो मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना रही हूँ. ये मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, एक जनरल वीडियो भी ऐसी बनानी चाहिए. सो टेक केयर एंड लुक गुड, फील गुड, and believe in yourself, believe in your child. Things will come in place. Okay, nothing is impossible in this world. It's just what you want, you get after that. Things will, universe will help you in some other way. Okay, so like and subscribe my channel, and lots of love to all of you. Take care. Bye.